एक रोज हुआ है जी 2025-26 का बजट अनाउंस हुए और लोग सीख पा हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है वो गुस्से में इस वक्त लाल पीले हो रहे हैं। और वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो 2025-26 का बजट आया है इसमें गरीब आदमी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें जितनी भी आसाइशें हैं, जितनी भी सहूलियात है, जितने भी मामलात हैं, वो सारे के सारे या तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैं, या सियासतदानों के लिए हैं, या अमीरों के लिए हैं, या फिर पाकिस्तान में बसने वाली एलीट क्लास के लिए है, अशराफिया के लिए है। आम लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए सिर्फ टैक्सेस का तूफान आया है। पहले भी हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और अभी भी हम ही टैक्सेस देने वाले हैं। अब तूफान क्या उठा है? तूफान ये उठा है कि आपको याद होगा कि दिसंबर 2024 का महीना था जब चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा हुआ, अरकान नेशनल असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में, यानी जितने भी बड़े बड़े लोग जो कि ऐवानों में हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। और इजाफा ये नहीं हुआ कि जैसे सरकारी मुलाजमीन को एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि आपकी तनख्वाहों में जी पेंशन्स में 7% इजाफा हो गया, तनख्वाह में 10% इजाफा हो गया, बल्कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ 200%, 600%। जिसकी तनख्वाह 2 लाख थी उसकी तनख्वाह 6 लाख पर पहुंच गई। जो 2 लाख तनख्वाह ले रहा था उसकी तनख्वाह 13 लाख पर पहुंच गई। इतना इजाफा कर दिया गया। और ये तमाम बड़े बड़े सियासतदान जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। लेकिन जब बात आई बजट में गरीब आवाम की, जब बात आई बजट में सरकारी मुलाजमीन की, तो उनकी तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया। उस हिसाब से मजीद टैक्सेस लग गए, यानी इधर से लो और इधर से आप टैक्सेस के बदले में वापस हुकूमत को पैसे दे दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया है। ये भी अज खुद एक बहुत बड़ा मजाक है। क्या वज़ीर आज़म साहब को नहीं मालूम था कि ये जनवरी से अब तक 6 महीने हो गए हैं ये बढ़ी हुई तनख्वाहें ले रहे हैं? आपको मालूम ही नहीं है? काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफा होता है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि आपको मालूम ही ना हो? और 6 महीने हो गए अरकान नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली तनख्वाहों में इजाफा करके खूब वसूलियां कर रहे हैं। पेट्रोल इनको मुफ्त मिल रहा है, GORs में घर इनको मुफ्त मिलते हैं, यानी इनके लिए जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं वो भी अलग से बनाई गई हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है कि जहां पर सरकारी मुलाजमीन, जिन्हें पब्लिक सर्वेंट्स कहा जाता है, हमारे खिदमत गुजार कहा जाता है, हमारे मुलाजिम कहा जाता है, उनके लिए जगह ही अलग मुख्तस है। यानी ऐसी जगह जहां पर आम आदमी तो उस बिल्डिंग के, उस जगह के अंदर भी नहीं जा सकता, जो कि GORs बने हुए हैं लाहौर शहर में या फिर मुख्तलिफ इलाकों में। और अभी जो DHA फेज 9 में एक नया GOR भी बन रहा है, पिछले साल से वो बन रहा है और अभी भी उसके लिए काफी बजट मुख्तस किया गया है। मजीद अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि गरीब लोगों के लिए ये बजट आया है या फिर ये अमीर लोगों के लिए बजट आया है। ये तो गरीब मुकाओ बजट लग रहा है। अब जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है और उन्होंने कहा है जी रिपोर्ट पेश की जाए कि ये इतना इजाफा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अरकान असेंबली और जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है, तो जो हमारे वज़ीर मुमलिकत, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब है, उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया, मुख्तलिफ वो TV प्रोग्राम्स में मौजूद रहे, जब उनसे सवाल हुआ कि आपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 10% बढ़ा दी हैं और जो कम से कम उजरत है उसे 37,000 से ऊपर नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा जी जो महंगाई है उसके तनासुब से हमने, जो पूरी दुनिया में होता है मैकेनिज्म, उसके अकॉर्डिंगली हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। तो भाई फिर वजीरों के लिए कहाँ से इतनी महंगाई हो गई है कि उनके 2-2 लाख से 6-6 लाख, 13-13 लाख रुपए तक उनकी सैलरीज पहुंच गई हैं। इस बारे में भी सवाल हुआ एंकर्स की जानिब से। वजीर खजाना साहब से इस बारे में भी सवाल किया गया है कि आखिर फिर उनकी तनख्वाहें, जो वज़रा हैं, जो मुशीरान हैं, जो अरकान पार्लियामेंट है, उनकी तनख्वाहें इतनी क्यों बढ़ा दी गई? तो उनकी जानिब से जवाब आया कि पिछले 9 सालों में उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने ये जवाब पेश किया कि 2016 से 2025 आ गया है, इन लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, इसलिए इनको इतना इजाफा देना पड़ा।
सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है 10%, 15%, और अगर 20% कभी खुशकिस्मती से हो जाए तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने आम लोगों पर, सरकारी मुलाजिमीन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लेकिन जो अपने लोग हैं, जो अपने सियासतदान हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो कि इलेक्शंस पर करोड़ों रुपए लगा कर आते हैं, उनकी तनख्वाहों में भी आपने एकदम से इतना इजाफा कर दिया। वजीर आजम साहब का ये जो नोटिस है, ये भी आज खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजीर आजम साहब को पहले मालूम नहीं था कि तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी गई हैं। एक और हुकूमती फैसला जो कि बजट में किया गया है वो है जी, कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो उसके सिर्फ 10 साल तक उसकी बेवा को पेंशन मिलेगी। उसके बाद वो जो मज़ीद पेंशन बेवा को सारी ज़िंदगी मिलती थी या फिर नाबालिग बच्चों को मिलती थी, बेटी को मिलती थी, वो तमाम मामले को लपेट दिया गया है, उस तमाम मामले को ख़त्म कर दिया गया है, जिस पर भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जो सरकारी मुलाजिम जिसने सारी ज़िंदगी इदारों की खिदमत की, तो उसके बाद जो उसकी बेवा है वो अपनी दवा के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जो है वो आसपास देखेगी, हुकूमत उनको भी नहीं संभाल सकती। ये वो तमाम मामलात हैं जिन पर कल से सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक तूफान उठा हुआ है और हुकूमत इस वक्त शदीद तनकीद के जद में है कि ये कैसा बजट आया है कि जिसमें आम लोगों के लिए सिवाय तकलीफ के और कुछ भी नहीं है।